कि फंक्शन का क्या कंसेप्ट है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या सब चीजें होगा उसको समझते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, किस तरीके से आप फंक्शन बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, और उसके हेल्प से किस तरीके से उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए आपको जस्ट एक कीवर्ड लिखना है फंक्शन। इसके बाद फंक्शन का नाम आपको जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं। तो हमने कुछ भी एक नाम दे दिया, हेलो नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस देना है, ब्रैकेट आपको देना है, और इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है। तो फंक्शन कीवर्ड है, किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए फंक्शन आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद फंक्शन का नाम डालिए, पैरेंथेसिस दीजिए और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कीजिए। अब इसके अंदर में हमने कुछ मैसेज को प्रिंट करना है या जो कुछ भी एग्जीक्यूट करना है। फिलहाल जस्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो इट्स अ फंक्शन, जस्ट एक ये मैसेज मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अभी आप रन करके देखेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। नॉर्मली इससे पहले हमने ये देखा था कि कंसोल डॉट लॉग में हम जो कुछ भी लिखा करते थे हमें आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज मिलता था, आउटपुट हमें दिखता था। लेकिन ये जो पर्टिकुलर मैसेज आप जो देख रहे हैं ये किसी फंक्शन के अंदर में है। तो अगर फंक्शन के अंदर में कोई भी चीज को आपने लिखा है, उसे हमें एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले उस फंक्शन को कॉल करना होता है। हम फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, जस्ट इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आपको आना है और उसके बाद फिर आप फंक्शन का नाम लिखेंगे जिसे हमें कॉल करना है। बट इस बात पे ध्यान रखें कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जस्ट फंक्शन का नाम हम लिखेंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन का नाम पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप फंक्शन का नाम आप लिख दीजिए और फिर लास्ट में सेमीकोलन डाल दीजिए, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं और फिर अगर आप इसको आप रन करके अगर आप देखेंगे तो आपको ये मैसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिए कि कॉल करना जरूरी है, फंक्शन को उस फंक्शन के बाहर आके कॉल करना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी फंक्शन को कॉल नहीं किया है, अगर नहीं किया है, अगर आप रन करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी मैसेज हमें प्रिंट करके नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ। आपने फंक्शन प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है, बट फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए यू हैव टू कॉल दैट पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। इस बात पर ध्यान देना है। एडवांटेज इसका ये हो जाता है कि फंक्शन का यूज के लिए आप रीयूजेबिलिटी का जो कंसेप्ट आता है वो आप यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। इसके हेल्प से आप एक बार जो फंक्शन आप बनाते हैं, जब भी आपको जरूरत हो जस्ट उस फंक्शन को कॉल कर दीजिए और आपका आपके लिए जो भी उस फंक्शन के अंदर में जो भी चीजें आपने लिखा है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने जस्ट एक बार लिखा, राइट, तो एक ही बार आउटपुट आपको दिखेगा। लेकिन आप चाहते हैं क्या कि मल्टीपल टाइम्स, यानी इसको 2 बार 3 बार आप चाहते हैं एग्जीक्यूट करना, तो जितनी बार चाहें उतनी बार आप यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट आप करवा सकते हैं। और जब आप इसको रन करेंगे प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे आपको हमने 4 बार यहाँ पे हमने कॉल किया है, 4 बार आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फंक्शन आप बना सकते हैं। लेकिन फंक्शन बनाना एक ही फंक्शन आप नहीं बना सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको जितनी जरूरत है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली आप फंक्शन बना सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जो भी फंक्शन आप बनाएंगे कंपलसरी तौर पे आपको कहीं से न कहीं आपको कॉल करना जरूरी होगा, इस बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि इस ब्रैकेट के अंदर यानी पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे लेट वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट हमने एक्स कॉमा वाई हमने डाल दिया। और जब भी किसी फंक्शन के अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर में आप वेरिएबल आप रखते हैं, इसी को हम पैरामीटर हम कहते हैं। और इसके हेल्प से आप यहाँ पे मैंने इसी के अंदर मैंने क्या कर दिया कि सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जेड, और जेड इक्वल्स टू मैंने कर दिया एक्स प्लस वाई। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सम इज प्लस जेड को मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि पहले क्या हो रहा था कि जब ये फंक्शन कॉल हो रहा था हमें जस्ट एक मैसेज प्रिंट कर रहा था। अब मैंने यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में परफॉर्म कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब भी हम हेलो फंक्शन को कॉल करेंगे ब्रैकेट के अंदर में पैरामीटर पे भी आपको फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि इससे पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर नहीं रखा था, ये जस्ट ब्लैंक हमने रखा था। ब्लैंक अगर रखते हैं तो हमें कॉल करते वक्त भी ब्लैंक हमें पास करना होता है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 2 पैरामीटर है तो हमें 2 वैल्यू मुझे पास करना चाहिए। जैसे मैं आप यहाँ पे कर्सर को आप रखेंगे, यहाँ पे सपोज मैंने 10, 20 इस तरीके से हमने 2 वैल्यू हमने पास कर दिया है, राइट। अब ये क्या करेगा, जो 10 है ये फर्स्ट वैल्यू को जाएगा, यानी फर्स्ट पैरामीटर को जाएगा जो कि है x, उसको मिल जाएगा। सेकंड जो हमारे पास 20 है, ये 20 जो है y को जाएगा। और अब इसके अंदर में जो कुछ भी चीजें मैंने किया है कि z और x और y को दोनों को ऐड कर दिया, फिर z में हमने स्टोर कर दिया है, फिर उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हमें प्रिंट करके दिखाएगा। फिलहाल मैं अभी जस्ट एक ही बार मैं कॉल करता हूँ और मैंने अभी वैल्यू दिया है हमने 10 एंड 20। अब इसको आप रन करके देखिए, अगर आप यहाँ पे रन करके अगर आप देखेंगे
तो आप यहाँ पे देख पाएंगे सम इज 30 प्रॉपर तरीके से आपको दिखा रहा है। फिर आप सोचेंगे कि इस तरीके से नॉर्मल प्रोग्राम करना है तो हम सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको करके दिखाया था 2 नंबर का एडिशन किस तरीके से करना था, सिंपल तरीके से आप कर सकते थे। लेकिन फिर इसमें एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि मैंने आपको बताया कि एक फंक्शन बना लो, उसको जितनी बार चाहो उतनी बार आप कॉल कर सकते हैं। तो कॉल हम कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने इसी को मैंने कॉपी करके नीचे रख दिया 3-4 बार मैंने जस्ट पेस्ट कर दिया, 3 बार मैंने कर दिया, ठीक है। चलिए फर्स्ट वैल्यू मैंने दे दिया 101, फिर मैंने दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, यानी डिफरेंट वैल्यू से हम इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। पहले क्या होगा? 101 एंड 20 एक्स और वाई को असाइन होगा रिस्पेक्टिवली, उसके अंदर में जो भी कैलकुलेशन है परफॉर्म करेगा, आउटपुट आपको मिल जाएगा। फिर दूसरी बार उसी फंक्शन को कॉल करेगा बट विद डिफरेंट वैल्यू, 102 एंड 20 से कॉल होगा। तीसरी बार कॉल होगा 103 एंड 20 से कॉल होगा। यानी आपने क्या किया कि आपने एक फंक्शन बनाया और ऊपर एक समझो कि आप एक फॉर्मूला आपने बना दिया और नीचे से आप अलग अलग वैल्यूज आप देते जा रहे हो और उसका वो कैलकुलेशंस करते हुए आपको प्रिंट करते जा रहा है, राइट। अब देखिए आउटपुट अगर आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि सम आपको दिखा रहा है 121, 22, 23 इस तरीके से आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। तो ये जो पार्ट है ये फंक्शन बनाना, ये सेम कोड हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़े। आपने ये बनाया और जहां पे भी आपको जरूरत है बस उस फंक्शन को आप कॉल कर दीजिए और ये प्रॉपर तरीके से आपके लिए काम करके आपको देता है, राइट। तो इस तरीके से हम फंक्शन को हम बना सकते हैं और जितना चाहे उतना फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमने लूप के बारे में डिस्कस किया था, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप के बारे में आपको बताया था। आप उस तरीके से आप एक ही प्रोग्राम में सभी को आप कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इसका नाम मीनिंगफुल रखता हूँ, लूप 1 नाम दे दिया, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैं कोई पैरामीटर मैं नहीं पास कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया और नीचे भी ये सब कुछ को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अब देखिए हमारे पास फंक्शन का नाम क्या है? हमने फंक्शन का नाम दिया है, हमने लूप 1 हमने दिया हुआ है। इसके अंदर अब यहाँ पे जो चीजें हैं, मैं व्हाइल लूप में जो चीजें मैंने करके दिखाया था वो आपको यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मैंने जस्ट एक्स की वैल्यू 1 दे दिया, व्हाइल में आपको बताया था कि यहाँ पे जस्ट मैंने कंडीशन दे दिया, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो मैंने यहाँ पे लॉग पे एक्स की वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये हमारा व्हाइल लूप का पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। यही कहाँ पे रखा? मैंने किसी फंक्शन के अंदर रखा और फंक्शन का नाम क्या है? लूप 1। इसके अंदर में मैंने कर दिया कि लूप 1 में के अंदर व्हाइल लूप कर दिया। एक दूसरा बना रहा हूँ फंक्शन, फंक्शन लिखेंगे और इसका नाम दे दिया लूप 2, पैरेंथेसिस देना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना। इसके अंदर मैं लूप 2 के अंदर में हम लोग डू व्हाइल वाला जो पार्ट है उसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कराने की कोशिश में करूंगा। इसके अंदर मैंने क्या रखा कि हमने जस्ट वेरिएबल का नाम दे दिया एक्स, एक्स की वैल्यू 1 दे दिया और यहाँ पे मैंने इसमें मैं प्रिंट करना चाहूंगा कि मुझे प्रिंट करके जस्ट 5 टाइम्स कुछ मैसेज हमें प्रिंट करके दिखा दो, ठीक है। यानी सिंपल सा मैं ऐसे रखता हूँ क्या, लेट एक्स इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे हम लोग डू लिखेंगे और यहाँ पे जस्ट मैंने कंसोल डॉट लॉग पे जस्ट एक मैसेज हम प्रिंट कर देंगे, ये मैसेज प्रिंट करना है मुझे, मैं चाहता हूँ कि 5 टाइम्स प्रिंट करके हमें दिखाए और यहाँ पे एक्स प्लस प्लस कर दिया है। तो हम क्या करते हैं, डू व्हाइल में आप जानते हैं कंडीशंस लास्ट में चेक करते हैं। यहाँ मैंने लिखा कि एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू, तो ये 5 टाइम्स हमें प्रिंट करके यहाँ पे दिखाएगा। तो एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5 लिखा, सेमीकोलन लास्ट में आपको देना है और ये हो गया लूप 2, राइट। अब हम बात करते हैं कि एक और फंक्शन हम बनाते हैं, ठीक है। मैंने फंक्शन बना दिया जिसका नाम दे दिया लूप 3 और इस लूप 3 के अंदर में हमने क्या किया, एक फंक्शन बना तो लिया है, अब इसके अंदर में फॉर लूप यूज करना है मुझे और इसके थ्रू मैं चाहता हूं कि मुझे क्या करना है, ये किसी एक नंबर का टेबल प्रिंट करना है, जैसे 5 का टेबल प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया और यहाँ पे रखा लेट एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10, एक्स प्लस प्लस और फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लॉग पे हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या, टेबल प्रिंट कर देंगे। टेबल प्रिंट करेंगे मान लीजिए 5 का, तो मैंने लिखा कि 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स हम कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 का टेबल हमें प्रिंट करके दिखा देगा, ठीक है। अब हमने 3 लूप तो बना लिया है, वो लूप 1 में व्हाइल लूप का एग्जीक्यूशन है और लूप 2 में डू व्हाइल एग्जीक्यूट करेगा, लूप 3 में जो है हमने यहाँ पे बना दिया है किसको, यहाँ पे लूप 3 के अंदर में हमने फॉर लूप को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा दिया है, ठीक है। अब काम किस तरीके से होगा, हमें कंपलसरी तौर पे इसे कॉल करना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लूप 1 को हम कॉल कर देंगे, फिर लूप 2 को कॉल कर देंगे, फिर लूप 3 को कॉल कर देंगे, राइट। तो हमने तीनों को मैंने कॉल यहाँ से कर दिया है। अब यहाँ पे इसको रन करके आप देखिए, आउटपुट को थोड़ा सा मैं क्लियर करते हैं और फिर हम रन करते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिखाया, यहाँ पे हमें 1 से लेके 10 तक प्रिंट किया, फिर डू व्हाइल लूप आपको 5 टाइम्स मैसेज प्रिंट किया कि इट्स डू व्हाइल लूप और उसके बाद ये जो है फॉर लूप के थ्रू जो मैंने टेबल जो प्रिंट किया 5 का टेबल आपको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। और इस तरीके से इससे पहले जितने भी प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताया है, जहां पे आपको स्विच केस के बारे में बताया, व्हाइल लूप बताया है, डू व्हाइल का भी मैं करके आपको दिखाया, उसी तरीके से इफ एल्स के बारे में बताया था, नेस्टेड इफ बताया था, सभी प्रोग्राम को एक ही
एक ही फाइल में आप करके देखिए, अलग अलग फंक्शंस के अंदर में रखिए और उस फंक्शंस को आप बाहर से किस तरीके से कॉल कर सकते हैं उसको आप कॉल करके देखिए, कंसेप्ट समझ में आएगा। लेकिन फंक्शंस के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, पहले आप इतना आप अच्छी तरीके से आप करके रखें। एज एन असाइनमेंट आप एक प्रोग्राम आप करके रखें क्या, कि आप क्या कीजिए कि यूजर से 2 इनपुट लीजिए और उसी इनपुट का प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, क्या कितने करने हैं, 4 ऑपरेशंस, जहाँ पे हमें प्लस भी करना है और हमें माइनस भी करना है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी करना है और डिवीजन करना है। यानी 4 फंक्शंस आप बनाइए, एक का नाम दीजिए कि फंक्शन एड एडिशन, फंक्शन सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से, राइट। यूजर से इनपुट लेना है और 2 पैरामीटर आपको रखना है और उसी का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सभी के सभी आना चाहिए। तो इसको आप एक बार ट्राई करके देखिए किस तरीके से हो रहा है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो इतना जो चीजें हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि इसके सिंटैक्स को अभी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से फंक्शन बनाना है और किस तरीके से फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। प्लीज इसको प्रैक्टिस आप करके देखिए, फिर नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे, बट फंक्शंस में के बारे में ही डिस्कस करेंगे क्योंकि फंक्शन में बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर इतना पहले प्रैक्टिस आप करके रखें, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल का नाम है जावा बाय कुमार, जहां पे आप प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आपको हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। HTML हो, CSS हो, बूटस्ट्रैप सीखना हो या पाइथन सीखना हो, जावास्क्रिप्ट सीखना हो, कंप्लीट डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैंने बताया है। प्लीज जाके उसको आप चेकआउट कीजिए और सीखते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।